अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 4 की एक आयत से पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आज से प्रभु आत्मिकता के अनुसार चलने वाले बन जाए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाए मेरे पिता। तेरे दुख में सहभागी होकर तेरी क्रूस को उठाकर प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करे सा पिता परमेश्वर होने पाए। आज से ये पवित्रता का जीवन जी, प्रार्थना का जीवन जी पिता, आज आत्मिकता बढ़ने पाए आपके राज्य के और होने परमेश्वर पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज जो यहाँ पर लिखा है, इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। यहाँ पर पत्रस कहता मेरे अजीजों कि जिससे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया वैसे तुम्हें भी उठाना तय होगा। क्योंकि जब हम संसार में मेरे अजीजों तो जैसे प्रभु को सताए थे, जिसे प्रभु के ऊपर ताड़ना पड़ी थी, वैसे जो उसके ऊपर विश्वास करते उनके ऊपर भी ताड़ना पड़ेगी, उनको भी सहना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, ताड़ना आती है, तो आप कहते हैं कि मेरे जीवन में ताड़ना क्यों आती है, और आप इसी कारण आपका अगर विश्वास छोड़ देते हो तो आप प्रभु के पुत्र नहीं हो। लेकिन आप उस ताड़ना को सहते जाओगे, प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते रहोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में अच्छा जीवन देगा और आपके जीवन जितने भी पाप होंगे वो सारे धुल जाएंगे और आप पाप से छूट जाएंगे। और कहता आगे, ताकि भविष्य में ना अपना शरीर से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि भविष्य में केवल अपने शारीरिक जीवन को शरीर के अनुसार नहीं व्यतीत करना है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह और परमपिता की इच्छा के ऊपर इच्छा के अनुसार चलना है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके हाथ में देना है। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा, जहां तक हमने पहले समय को गवाया वो बहुत हुआ। पत्रस कहता है कि हमने पहले क्या किया, अन्य जाति के अनुसार जीते थे, उसके अनुसार चलते थे, लुचपन करते थे, मतवालापन करते थे, लीला क्रीड़ा करते थे, खाना पीना करते थे, घृणित मूर्ति पूजा करते थे। जहां तक हमने पहले समय बहुत गवा दिया हमने, आप हमेशा नहीं करना चाहिए। तो मेरे अजीजों, हमें पहले समय में हमने पाप का जीवन जिया, वो हमें त्याग कर हमें अब प्रभु यीशु मसीह के और आकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करे, ताकि उसके राज्य के वारिस बने। इस अचंभ करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। हालेलुया। अब वो क्या करते हैं कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करके आप हम लुचपन का काम, लीला क्रीड़ा का काम, पीना काम छोड़ दिया है। तो आप जो संसार के लोग हैं, इससे हमें देखकर अचीव में होते हैं कि तुमने क्यों छोड़ दिया यीशु मसीह को, तुमने क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा, और हम तो हमारी तो अच्छी दोस्ती थी, हम अच्छा खाना पीना करते, आप ऐसा क्यों विश्वास कर लिए, अचंभ करते हैं। इसलिए वो बुरा भला आपके बारे में और आप और मेरे बारे में कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से हमें नहीं डरना है, उनको ये कहना है कि हमने जो प्रभु पहले समय जो बहुत कुछ समय गवा दिया उल्टा, और उससे हमें आप नहीं गंवाना चाहते। अब हम प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलते चाहते, कि हम संसार के अभिलाषों के अनुसार बहुत कुछ कर लिया है और पाप का जीवन जी लिया। आप हम क्या करेंगे, प्रभु की इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं, और यदि आप चाहते तो आप भी हमारे साथ सहभागी हो जाए। उनको इस प्रकार से संदेश देना है। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं लेखा देंगे। हालेलुया। जो मेरे अजीजों आपकी निंदा कर रहे हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह क्यों ग्रहण किया, या उसके ऊपर अपने विश्वास क्यों, कि आपको कोई दोष लगा रहा है या आपको कोई बुरा भला कह रहा है, तो ऐसे लोग का भी परमेश्वर न्याय करेगा और उनसे लेखा लेगा। और यदि आप भी विश्वास करके संसार के अनुसार चले तो आपको भी लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हर एक का न्याय करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताना है। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित परमेश्वर के जीवित रहे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मरे हुए को भी सुसमाचार इसलिए सुना जाता है कि वो आत्मा में जीवित रहे। मरे हुए मतलब मेरे अजीजों आत्मिकता मरे हुए लोगों को बात बोल रहा है यीशु मसीह ने। जो लोग आत्मिकता में मरे हुए लोग हैं उनका भी परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर ग्रहण किया वो आत्मिकता में जीवित है और उनका आत्मिक के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के राज्य की वारिस बन सके।
हालेलुया। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करते और सचेत रहो। हालेलुया। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखा, और क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे शरीर का अभिलाषा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर में दुख उठाता है वो उसके पाप से छूट गया है। और यहाँ पर लिखा है कि जो सबसे बात श्रेष्ठ ये कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जो कोई अपने एक दूसरे से प्रेम रखता है उनके पाप ढांप जाते हैं। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, भलाई करना है, बुराई छोड़ना है और घृणित काम छोड़ना है, लेकिन आज समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करके उसके राज्य के वारिस बने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना के योग्य बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें किया पिता। आपने कहा जो दुख में, जो शरीर में दुख उठाया पाप से छूट गया, और आपने ये भी कहा प्रभु जो प्रेम करते एक दूसरे से उनके पाप ढांप जाते हैं। प्रभु आज जिनके पाप होंगे पिता वो सारे धुल जाए मेरे पिता, आज से आज़ाद होने पाए, आज से तेरी इच्छा अनुसार चलने वाले बन जाए। आज से इनका प्रार्थना का जीवन हो, आज से इनका वचन का जीवन हो, आपके राज्य का जीवन हो पिता परमेश्वर। आज से दूसरों को भी परमेश्वर बचाने वाले बन जाए, इनका जीवन बचे और ये दूसरों को बचाने वाले बने। ऐसा तो होने मेरे परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।